नमस्कार मेरे साथियों, एग्ज़ाम ज्ञान मंत्रा में आप सभी मेरे साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, जो आप लोग लगातार क्वेश्चन पूछ रहे थे कि क्या सर ओबीसी, ठीक है, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, इनकी जो कट ऑफ है, ठीक है, इनकी जो कट ऑफ है, क्या ये जनरल से अधिक जा सकती है? क्या जनरल से इनकी कट ऑफ अधिक जा सकती है? डिटेल में इसके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बेकार में आप लोग परेशान हो रहे थे, मैं पहले ही आप सभी को बता रहा हूँ, ठीक है। डिटेल में डिस्कस करेंगे कि क्या इनकी कट ऑफ जनरल से अधिक जा सकती है और अलग अलग इन कैटेगरीज में छात्र कितनी सीट पे फाइट आपके करने वाले हैं, इसको भी हम लोग क्लियर बिल्कुल अपना करेंगे। उसके साथ साथ जो भी हमारे साथियों, एग्रीकल्चर का अपना जो सिलेबस है, 65 नंबर का एग्रीकल्चर पूछा जाना है। 5000 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ हम लोग वीडियो क्लासेस के माध्यम से अपनी पूरी कवर कर रहे हैं। जो भी हमारे साथी 5000 इन क्वेश्चन को अपना कवर करना चाहे, वीडियो क्लासेस के फॉर्म में मात्र 49 रुपये की एक छोटी फीस में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। 500 क्वेश्चन इसमें हम लोग पूरे अपने कवर कर चुके हैं। डेली इसमें 100 क्वेश्चन हम लोग अपना कवर कर रहे हैं लगभग, और अभी 100 क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रयास हम लोगों का कि 15 दिन में ये पूरे 5000 क्वेश्चन हम लोग आपको एप्लीकेशन पे उपलब्ध करवा दें। तो जो भी साथी अपने 65 नंबर के सिलेबस के अकॉर्डिंग इन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड 5000 क्वेश्चन की सीरीज़ को वीडियो क्लास के फॉर्म में देखना चाहे, आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 94 510 70 839 पर साथियों व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। इस नंबर पे आप व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं और इस बैच में मात्र 49 रुपये की एक बहुत ही छोटी फीस में, नाम मात्र फीस में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस पर आप मैसेज करें और शानदार तरीके से इस बैच में जुड़ के अपनी तैयारी को करें। अब सबसे पहले अलग अलग कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज साथियों टीए में निकली थी, थोड़ा उसको देख लो। तो देखो, टीए में साथियों अगर हम लोग टोटल पदों के बारे में बात करें, ठीक है, तो आपकी 3446, ठीक है, पदों पे आपकी वैकेंसीज निकाली गई हैं। कितनी? 3446 पदों पे टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। अलग अलग कैटेगरी में अगर साथियों हम लोग देखें, ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में अगर हम लोग इसमें देखें, तो सबसे पहले अनरिज़र्व के बारे में हम लोग बात करें तो टोटल 1813 पद अनरिज़र्व कैटेगरी में अपने हैं, ठीक है। दूसरा नंबर आता है अपना ओबीसी का। ओबीसी के बारे में साथियों हम लोग बात करें तो अपने 629 पद ओबीसी के छात्रों के लिए हैं। तीसरा नंबर आता है साथियों अपना ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के बारे में बात करें हम लोग तो 344 पोस्ट इसमें ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए हैं। एससी के हमारे छात्रों के लिए बात करें तो एससी के छात्रों के लिए यहाँ पे 509 सीटें, ठीक है, आयोग ने निकाली हैं। और उसके बाद हम लोग एंड में बात करें एसटी के बारे में, ठीक है, तो एसटी के छात्रों के लिए इसमें लगभग 151 सीटें अपनी निकाली हैं। लगभग क्या, एक्यूरेट डाटा है अपना ये। तो इतने पदों पे ये वैकेंसीज यूपी ट्रिपल एससी ने अपनी निकाली हैं। इसमें हर कैटेगरी में 20% महिलाओं के लिए आरक्षण है, ठीक है। लगभग 700 पोस्ट यहाँ पे अगर हम लोग ओवरऑल देखें 3446 में, तो ये महिला छात्रों के लिए अपनी रहेंगी, ठीक है। महिला छात्रों के लिए 700 रिजर्व हैं। इसके बाद महिला छात्र अपना 1813 की ये जो पोस्ट हैं, ठीक है, पहले अपनी कैटेगरी में। उसके बाद अनरिजर्व की सीट में, जैसे कोई फीमेल कैंडिडेट है, ठीक है, तो पहले वो अपनी इन सीट पे फाइट करेगी। वो फीमेल कैंडिडेट ओबीसी से रिलेटेड है तो ओबीसी के पदों पे फाइट करेगी, और उससे अधिक नंबर हैं अगर, तो फिर 1853 ये जो अनरिजर्व पद हैं, किसी के पद नहीं है, ये जनरल के पद नहीं कहलाते हैं कि जनरल के छात्रों के लिए हैं। ये अनरिजर्व पद कहलाते हैं कि किसी के लिए ये रिजर्व नहीं है। इतना समझ गए? चलिए, अलग अलग कैटेगरी में हम लोग साथियों इन पदों को अगर देखें, ठीक है, कि अलग अलग कैटेगरी में टोटल कितने ये पद अपने निकाले गए हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग अनरिजर्व में, ठीक है, अनरिजर्व का तो आपको पता ही है। एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा मिटा दूं। अब देखो आप लोग यहाँ पे देखो, तो अनरिजर्व में आपके 1813 ये पद हैं। ये पद आपकी अनरिजर्व में भी है और ओबीसी, ठीक है, ओबीसी में अपने वैसे पद कितने हैं, ओबीसी में आपके अकेले पद निकाले गए हैं 629, प्लस ओबीसी का छात्र इन 1813 सीट पर भी अपना सिलेक्शन ले सकता है। तो टोटल ओबीसी के छात्र कितनी सीट पे फाइट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं साथियों अपनी 2442 सीट पे फाइट, ठीक है। 3446 में से 2442 सीट पे ओबीसी का छात्र अपना सिलेक्शन ले सकता है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो। इतनी बात आप सभी लोग अपने कान में डाल लो। उसके बाद
ईडब्ल्यूएस के हमारे छात्र जो हैं, तो ईडब्ल्यूएस में 344 इसमें पोस्ट हैं और 1813 पोस्ट हैं, ये ईडब्ल्यू जनरल कैटेगरी की हैं, अनरिजर्व की हैं। तो टोटल 2157, ठीक है, 3446 में से 2157 ऐसी पोस्ट हैं जिन पे ईडब्ल्यूएस का छात्र जो है अपना सिलेक्शन ले सकता है। एससी में, तो एससी की देखो मैंने आपको जैसे कि बताई 509 आपकी एससी कैटेगरी की सीटें रिजर्व हैं और 1853 ये अनरिजर्व की। तो टोटल एससी का जो छात्र साथियों ये अपना, ठीक है, 2322 सीटों पे अपना जो सिलेक्शन है ये ले सकता है एससी का छात्र। एसटी के बारे में हम लोग बात करें तो एसटी के जो छात्र हैं साथियों 151 पद अलग से एसटी के हैं और 1813 ये जनरल की सीटें। तो एसटी का जो छात्र है आपका लगभग 1964 सीट पे अपना सिलेक्शन ले सकता है। बहुत से लोगों को सबसे पहले तो ये भ्रम था कि अगर ओबीसी की 629 सीटें हैं तो ओबीसी की सिर्फ इन्हीं सीट पे वो फाइट करेगा, या फिर ईडब्ल्यूएस की ये जो 344 सीटें हैं वो सिर्फ इन्हीं पे फाइट करेगा, या फिर एससी के 509 सीटें हैं सिर्फ इन्हीं पे फाइट करेगा, या फिर एसटी के जो 151 सीटें हैं तो इन्हीं पे फाइट करेगा। भैया अनरिजर्व का छात्र सिर्फ 1813 सीट पे फाइट करेगा, बाकी ओबीसी के हमारे भाई 2442 सीट पे, ईडब्ल्यूएस के हमारे भाई 2157 सीट पे, एससी के हमारे भाई 2322 सीट पे और एसटी के हमारे भाई 1964 सीट पे अपनी फ़ाइट करेंगे सिलेक्शन को लेने के लिए। तो जो आपका प्रश्न था, ठीक है, आपका जो साथियों प्रश्न था सबसे पहला कि क्या जनरल जो अनरिजर्व जिसको आप लोग कहते हैं इससे अधिक किसी भी कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी? तो किसी भी कैटेगरी की जो कट ऑफ है किसी भी कंडीशन में अनरिजर्व से अधिक साथियों नहीं जाएगी। मैं बात कर रहा हूँ आपकी फाइनल कट ऑफ के बारे में, ठीक है। और देखो डीबी के लिए भी जो आपकी कट ऑफ लगेगी, अभी लेखपाल में आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इसमें ओबीसी की, आपकी ईडब्ल्यूएस की और आपकी अनरिजर्व की ये सेम कट ऑफ लगी थी, ठीक है। उसके बाद फाइनल कट ऑफ आपकी अलग अलग थी और फाइनल में अनरिजर्व की आपकी कट ऑफ, ठीक है, वो आपकी ज़्यादा थी और 81 पॉइंट कुछ आपकी ओबीसी की थी और इतनी ही लगभग आपकी ईडब्ल्यूएस की थी। तो किसी भी कंडीशन में, ठीक है, किसी भी कंडीशन में अनरिजर्व से अधिक किसी भी कैटेगरी की फाइनल कट ऑफ साथियों नहीं जाएगी। इसके लिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो। और जो भी हमारे साथी ये सोच रहे हैं, मैंने देखो पूरा डाटा आपको अलग अलग करके हर चीज़ बता दी, ठीक है, कि नहीं जा सकती, आपके लिए ही बहुत सारी सीटें यहाँ पर रिजर्व हैं, ठीक है। तो ये था साथियों आज का, ठीक है, पूरा डाटा आप सभी के लिए। मैं फिर से आपको बता दूं, अगर आपके देखो कैसा क्या होता है, देखो फॉर एग्जांपल आपके ओबीसी कैटेगरी की, ठीक है, ये है ओबीसी कैटेगरी और ये है अनरिजर्व कैटेगरी। हम लोग फॉर एग्जांपल बात कर लेते हैं आपके डीबी की, ठीक है, डीबी की हम लोग बात कर लेते हैं। अनरिजर्व की साथियों डीबी की कट ऑफ लगी आपकी 70 नंबर और ओबीसी कट ऑफ आपकी कितनी गई? ओबीसी कट ऑफ गई आपकी फॉर एग्जांपल 68 नंबर। आपके नंबर कितने हैं? आपके नंबर आए हैं 71, ठीक है। डीबी हो गया, डीबी के बाद ये कट ऑफ बढ़ के हो गई 73, ठीक है। इस समय आपने किस में सिलेक्शन लिया था? इस समय आप ले गए सिलेक्शन अपना अनरिजर्व की सीट पे, क्योंकि अनरिजर्व की कितनी गई थी? 70, आपके नंबर थे 71। अनरिजर्व की आपकी डीबी के बाद कट ऑफ बढ़ के हो गई 73, लेकिन आपके नंबर कितने हैं? आपके 71 हैं। तो आप खिसक के किस में चले जाओगे? आप फिर खिसक के अपनी कैटेगरी में चले जाओगे। मान लो आपकी कैटेगरी की 68 से बढ़ के कट ऑफ 70 लग गई, तब आपका सिलेक्शन किस में हो जाएगा? ओबीसी में हो जाएगा। और मान लो आपकी जो कट ऑफ है फिर बढ़ के 72 लग गई, तब आप फिर क्या हो जाओगे? फाइनल से बाहर आप इसमें हो जाओगे। तो इस प्रकार से प्रोसेस पूरा चलता है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ सारी चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। पूरा प्रयास किया मैंने आपको हर एक चीज़ पॉइंट टू पॉइंट समझाने का। मिलते हैं साथियों फिर अगली वीडियो में, ठीक है। और फिर से मैं बता रहा हूँ, किसी भी कंडीशन में अनरिजर्व से अधिक फाइनल कट ऑफ किसी भी कैटेगरी की एजीटीए में नहीं जाएगी। जो भी हमारे साथी इन 5000 क्वेश्चन को तैयार अपना करना चाहे, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज करके मात्र 49 रुपये में इस बैच में जुड़ के शानदार तरीके से अपने इन क्वेश्चंस को, ठीक है, वीडियो क्लासेस के फॉर्म में तैयार अपना आप कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।